गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडित आप सबका वेलकम करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। तो फिर मैंने आपको बताया था इमेज कैसे बनती है, जब बनती है वो क्या होती है, वो इरेक्ट होती है, वो ऐसे वो स्क्रीन वो वर्चुअल इमेज होती है, वो स्क्रीन पे हम नहीं ले सकते हैं, उसका सेम साइज़ होता है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब उसके आगे हम देखते हैं अब राइट और लेफ्ट। व्हेन यू सी योर इमेज इन ए प्लेन मिरर, जब आप प्लेन मिरर में अपनी शक्ल को देखते हो, इज इट एग्जैक्टली लाइक यू, क्या ये ऐसा ही दिखता है जैसे आप हो? हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस? क्या आपने ये कभी इंटरेस्ट नोटिस किया है कि वहाँ पे एक इंटरेस्ट डिफरेंस है? जो आपका राइट होता है इमेज में वो आपका लेफ़्ट बन जाता है, और जो इमेज में जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसका जो लेफ़्ट होता है वो आपका राइट बन जाता है, और जो वहाँ का राइट होता है वो आपका लेफ़्ट बन जाता है। आपको प्लेन मिरर के सामने इन फ्रंट खड़ा होना है और अपने रेज योर लेफ़्ट हैंड, अपना लेफ़्ट हैंड रेज करना है। विच हैंड डज योर इमेज रेज? तो इमेज में कौन सा हाथ ऊपर खड़ा किया? यू विल सी दैट दैट इज़ राइट है ईयर। वो आपका राइट ईयर के साइड से आपने अपना हैंड रेज किया है। विच ईयर डज यू हैंड टच इन द योर इमेज? तो ऑब्जर्व केयरफुली, विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। जो मैंने बताया आपको कि मिरर में आपको राइट लेफ्ट लगता है और लेफ्ट राइट लगता है। नोट दैट एनी साइड्स आर इंटरचेंज, अगर इन साइड्स को इंटरचेंज करेंगे तो इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन, तो इमेज ऐसी नहीं दिखेगी। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन द पीस ऑफ पेपर, अपने पीस ऑफ पेपर पे एक नाम लिखो। होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, और उसको इन फ्रंट प्लेन मिरर के रखो। हाउ डज इट अपेयर इन द मिरर? कैसा लगेगा आपको? जो इमेज जो आपका नाम होगा वो उल्टा होगा, वो आप पढ़ नहीं पाओगे। यासिर ने क्या देखा? एक एम्बुलेंस देखी रोड पे, मगर उसने सरप्राइज़ हो गया कि उसके एम्बुलेंस जो इम्प्रिंट था वो स्ट्रेंज मैनर में लिखा था। फिगर यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी का, यहाँ पे वैन में एक एम्बुलेंस वैन है, इस पर देख सकते हो आप। यहाँ पे जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है ये कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है ये किस लिखा है, मगर ये किस लिए होता है? इसलिए होता है कि व्हेन द ड्राइवर द व्हीकल अहेड ऑफ द, जो इस गाड़ी के आगे जो ड्राइवर है वो अगर अपनी व्यू मिरर जो होता है, उसका देखने वाला मिरर जो होता है, जो प्लेन मिरर होता है, जब उसमें वो देखता है कि पीछे से मेरी गाड़ी आई है, वो उसको उसको वहाँ पे रीड करता है एम्बुलेंस। वहाँ पे ये ऐसे दिखाई नहीं देता उसको, वहाँ पे रीड क्या करेगा उसको? एम्बुलेंस। सो ही विल गिव ए वे, वो रास्ता देगा उसको। सो इट इज़ अ ड्यूटी फॉर एवरी वन अस टू अलाउ द एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे। तो ये हम हर एक के लिए एक ऐसा ये मतलब ड्यूटी है कि जब भी एम्बुलेंस हो उसके लिए हमें वे देना पड़ता है, और देना चाहिए भी। इससे हमें ये ऑब्जर्व हुआ कि जो इमेज जो होती है, दैट साइड मिरर ऑफ ए स्कूटर कार और कार इमेज जो होती है वहाँ पे स्मॉलर दिखती है। आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो ड्राइवर की जो मिरर इमेज होती है, जो मिरर होते हैं उसमें जो शक्लें होती है छोटी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा इसके पहले? ये स्फेरिकल मिरर्स की बात है। तो एक बार सबा और यासिर जैसे कि इस लेसन में बताया गया है कि यासिर और सबा जो थे वो डिनर कर रहे थे। यासिर लिफ्टेड, उसने अपनी स्टील प्लेट को लिफ्ट किया और साइज अपनी शक्ल को देखा। ओह, द प्लेट एक्ट्स एज ए प्लेन मिरर। उसने कहा कि इसी प्लेट जो है उसकी उसमें उसकी शक्ल दिखाई तो दे रही है, तो इसका मतलब ये मिरर की तरह काम कर रही है। माई इमेज खड़ी है एंड इज़ ऑफ सेम साइज। सबा सा हर इमेज यूजिंग बैक साइड। तो सबा ने अपनी शक्ल जो थी वो स्पून के ज़रिए देखी, स्पून का यूज़ किया उसने, और स्पून के ज़रिए उसने अपनी शक्ल देखी। तो यासिर यूजिंग हिज स्पून, यासिर ने क्या देखा? यू विल आल्सो सी माई इरेक्ट इमेज थ्रू इट स्मॉलर इन साइज, द स्पून एक्ट्स एज ए मिरर ऑफ द सेम काइंड सैड सबा। सबा ने कहा कि जो ये जो जैसे कि आपका प्लेट है वैसे ये भी मिरर है, ये भी वैसे एक्ट कर रहा है। यू कैन यूज़ स्पून और एनी कर्व्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। आप कोई भी कर्व्ड सरफेस हो या कोई भी शाइनिंग कर्व्ड सरफेस, उसके आप अपनी इमेज को देख सकते हो। अगर आप इंक्रीज़ करोगे डिस्टेंस स्पून की आपसे फेस तक, तो इमेज जो आपको ऐसा लगेगा कि वो उल्ट, तो आप क्या देखोगे? वो आपको छोटी छोटी दिखाई देती जाएगी। अगर इसी तरह का अगर आप अगर इनर साइड देखोगे किसका? स्पून का, आपको वहाँ पे अपनी इमेज उल्टी दिखाई देगी। कि यू कैन आल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ द स्पून एक्ट्स एज ए मिरर
मिरर की जो है वो जिस तरीके से मिरर काम करता है उसी तरह से शाइनिंग पार्ट वाला जो है स्पून वो भी एक्ट कर रहा है। मगर जो कर्व्ड मिरर जो होता है वो स्फेरिकल मिरर बोलते हैं उसको। अब स्फेरिक मिरर जो होते हैं वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। प्लेन मिरर्स तो बताए थे मैंने आपको जो घरों में लगे होते हैं। अब स्फेरिकल मिरर जो होते हैं हमारी गाड़ी में लगे होते हैं। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कनकेव, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव है इट इज़ कॉल्ड कनकेव मिरर, उसको हम कनकेव मिरर कहते हैं। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कन्वेक्स देन इट्स कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। अगर अगर आप स्पून को देखोगे उसको अंदर वाला हिस्सा जो आप से अगर देखोगे जिसमें शाइनिंग अंदर से होती है और बाहर से मानो आपका उसका पॉलिश्ड है, तो वो जो सब जो आपको शक्ल है उसको हम कनकेव मिरर कह सकते हैं। और जब उसका बाहर वाला हिस्सा आपका शाइनिंग होगा और अंदर वाला मानो उसका पॉलिश्ड होगा, जब बाहर के हिस्से से आप देखोगे उसको तो आपकी इमेज जो वहाँ पे कन्वेक्स इमेज बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम के लिए, अगर इस टाइप की आपके पास मिरर्स होंगे, एक का ए फिगर में अगर देखोगे इसको बाहर से ये है जो लाइनें छोटी छोटी लाइनें डाली गई है इसका मतलब पॉलिश्ड है, मिरर की बात कर रहे हैं। तो अंदर वाला जो है ये कौन सा मिरर कहलाएगा, ये कनकेव मिरर। और ये देख सकते हो आप बी पार्ट, इसमें अंदर वाला पोर्शन जो है वो क्या किया, पॉलिश किया गया और बाहर का इसका शाइनिंग पार्ट है, तो ये कन्वेक्स मिरर है। तो ये स्पून के ज़रिए आप समझ सकते हो कि कन्वेक्स क्या होता है और कनकेव क्या होता है। तो ये था आपका आज का कन्वेक्स और कनकेव मिरर। थैंक यू।